इंसानों के खत्म होने के करीब 20 लाख साल बाद एक माँ ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसे सब बेकार समझते थे। जन्म लेते ही उस पर बिजली गिर गई और उस बच्चे के शरीर के लगभग सारे अंग गायब हो गए। उसके पास सिर्फ उसकी डरावनी खोपड़ी ही बची थी। असल में जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसके पिता डायगो ने एक पुराने मंदिर में भगवान को ढूंढ लिया था। लेकिन जब भगवान वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे तब डायगो ने अपनी तलवार से उन्हें मार डाला और 12 स्वर्गीय राक्षसों के साथ एक सौदा कर लिया। उसने कसम खाई कि वो अपना पहला बेटा कुर्बान कर देगा, बदले में उसे दुनिया का सबसे ताकतवर शासक बना दिया जाए। बच्चे के जन्म के बाद डायगो ने दाई को आदेश दिया कि वो उसके बेटे को मार दे और सारे सबूत मिटा दे। दाई उस बच्चे को लेकर नदी तक पहुंच गई। पहले तो वो उसे डुबाने वाली थी, लेकिन तभी उसे दूर एक नाव दिखाई दी। उसने बच्चे को उस नाव में रखकर नदी के बहाव में छोड़ दिया। जैसे ही उस औरत ने नाव को धक्का दिया, एक भयानक राक्षस वहां प्रकट हो गया और उसे निगलने के लिए टूट पड़ा। लेकिन तभी एक बूढ़े अंधे योद्धा ने उस राक्षस की मौजूदगी महसूस कर ली। उसने अपनी तलवार का एक ही वार किया और राक्षस को वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद उसकी नजर नाव में पड़े उस बच्चे पर गई। उसे महसूस हुआ कि उस बच्चे के अंदर किसी प्राचीन दिव्य शक्ति का वास है। दुनिया के दूसरी तरफ एक आदमी अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए उन्हें सूली पर चढ़ा रहा था, लेकिन उसी दौरान उसकी पत्नी गलती से उसके ही सैनिकों के हाथों मारी गई। अपनी पत्नी की मौत देखकर वो आदमी पूरी तरह टूट गया, लेकिन किसी तरह वो जिंदा बच गया और बाद में उसकी आंखों की रोशनी भी अफेक्टेड हो गई। कुछ समय बाद जब वो नदी किनारे पहुंचा तो उसे एक रहस्यमयी नाव दिखाई दी। नाव के अंदर उसी बच्चे का शरीर पड़ा था जो इतने बुरे हाल में होने के बावजूद अब भी जिंदा था। सालों तक उस आदमी ने उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला। उसने उसके लिए नकली हाथ, पैर और चमड़ी तक बना दी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि बच्चा दर्द महसूस नहीं कर सकता था और उसके अंदर कोई भावना भी नहीं थी। इसलिए उसने उसका नाम ह्याक्कीमारू रखा, जिसका मतलब होता है 100 राक्षस। इसके बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी ह्याक्कीमारू को दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा बनाने में लगा दी। समय बीतता गया। ह्याक्कीमारू ने हजारों राक्षसों का शिकार किया। एक दिन जब वो राक्षसों के खून से लथपथ था, तभी उसकी दिव्य शक्ति जाग उठी और उसका खोया हुआ एक पैर वापस उगाया। जब ह्याक्कीमारू 16 साल का हुआ तब बूढ़े आदमी को अफसोस होने लगा कि उसने उसे लड़ना तो सिखाया, लेकिन जीना नहीं सिखाया। रवाना होने से पहले ह्याक्कीमारू ने पहली बार अपने चेहरे को छूकर महसूस किया। फिर उसने उस बूढ़े आदमी को गले लगाया जिसने उसे बेटे की तरह पाला था। इसके बाद वो हमेशा के लिए वहां से चला गया। कई सालों तक ह्याक्कीमारू दुनिया में भटकता रहा। एक दिन उसने दोरोरो नाम के एक बच्चे को देखा जिसे 3 जालिम आदमी चोरी के आरोप में पीट रहे थे। लेकिन जाते जाते दोरोरो ने एक पत्थर उठाया और उनके सरदार की आंख पर दे मारा। इससे गुस्से में आकर वो मोटा आदमी दोरोरो को नदी में डुबाने लगा और अपने आदमियों को तलवार लाने का आदेश दिया। लेकिन तभी उनकी नजर दूर खड़े ह्याक्कीमारू पर पड़ी। हालांकि ह्याक्कीमारू उनकी तरफ नहीं बल्कि नदी में छिपे एक राक्षस को देख रहा था। अचानक वो राक्षस बाहर निकला और एक ही झटके में उस मोटे आदमी को निगल गया। बाकी गुंडे जान बचाकर भागने लगे, लेकिन राक्षस ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और सबको निगल गया। अब उसकी नजर दोरोरो पर थी। जैसे ही राक्षस दोरोरो पर हमला करने वाला था, ह्याक्कीमारू बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और उसकी एक बांह काट दी। फिर उसने दोरोरो को दूर फेंक दिया और खुद राक्षस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। राक्षस लगातार उस पर हमला कर रहा था, जबकि ह्याक्कीमारू पुल की नींव पर वार करता जा रहा था। आखिरकार पूरा पुल टूटकर गिर पड़ा। राक्षस भी उसके साथ मलबे के नीचे दब गया और वहीं मारा गया। उसी पल ह्याक्कीमारू का मुखौटा गिर गया और उसके चेहरे की चमड़ी वापस आ गई। दूर आसमान में बिजली चमकी और 12 राक्षसों में से एक का अंत हो गया। उधर डायगो का दूसरा बेटा अपनी माँ को वो कबूतर दिखा रहा था जिसे उसने पकड़ा था, लेकिन उसकी माँ अब भी अपने पहले बेटे को नहीं भूल पाई थी। वो बार बार उस देवी की मूर्ति को देखती रहती थी जिसने उस दिन खुद को बलिदान कर दिया था। कुछ समय बाद ह्याक्कीमारू और दोरोरो साथ में एक पड़ोसी गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ते में दोरोरो को पता चला कि ह्याक्कीमारू अंधा होने के बावजूद लोगों की आत्माओं की परछाई देख सकता है। वो राक्षसों को भी पहचान लेता था क्योंकि उनकी आत्माएं लाल रंग की चमक छोड़ती थी। आखिरकार दोनों सफर करते हुए उस गांव में पहुंच गए, लेकिन उस रात जब वो दोनों घोड़ों के अस्तबल में सोने ही वाले थे, तभी एक रहस्यमयी राक्षस आया, नरक की घंटियां बजाईं और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगली सुबह गांव का मुखिया उन्हें लेडी बंडाई से मिलाने ले गया, जो उस गांव की पुजारिन थी। वहां पहुंचने पर लेडी बंडाई ने अपने रूप के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि उसकी टांगे अब काम नहीं करती और वो चल नहीं सकती। हालांकि दोरोरो को वो बहुत खूबसूरत लगी, लेकिन ह्याक्कीमारू को उसके अंदर एक राक्षस की मौजूदगी महसूस हुई और वो उस पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन दोरोरो ने उसे रोक लिया। तभी गांव वाले वहां आ गए और ह्याक्कीमारू को पकड़ कर ले गए। आखिर में दोनों को जेल में डाल दिया गया। जेल में दोरोरो सोच रहा था कि आखिर ह्याक्कीमारू उस खूबसूरत लड़की को मारना क्यों चाहता था। तभी वही बूढ़ा अंधा आदमी वहां प्रकट हुआ और उसने बताया कि उसे भी इसी वजह से कैद किया गया था। फिर उसने खुलासा किया कि वो ह्याक्कीमारू को पहचान गया है, वही बच्चा जिसे सालों पहले नदी में बहा दिया गया था। उसने ये भी बताया कि उसके पास भी राक्षसों की आत्माएं देखने की शक्ति है। उसी समय दोनों को एक और राक्षस की मौजूदगी महसूस हुई। तुरंत ह्याक्कीमारू वहां से भागा और राक्षस की एक बांह काट दी, फिर सीधे एक कुएं के अंदर कूद गया। वो और बूढ़ा आदमी गुप्त सुरंगों के रास्ते नीचे जाने लगे। कुछ
देर बाद वो लेडी बंडाई के कमरे तक पहुंच गए। बिना देर किए ह्याकीमारू ने दरवाजा तोड़ दिया। तभी लेडी बंडाई ने अपना असली राक्षसी रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसे देखते ही ह्याकीमारू उसकी तरफ झपटा, लेकिन उसने अपनी पूंछ से उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने अपनी कई भुजाएं उसकी तरफ छोड़ दी। फिर भी ह्याकीमारू तेजी से उसके करीब पहुंच गया और अपनी तलवारों से उसकी आंखें भेद डाली। लेकिन आखिरी पल में गांव के मुखिया ने उसे पकड़ लिया और राक्षस को भागने का मौका दे दिया। जैसे ही ह्याकीमारू ने अपनी पकड़ छुड़ाई, वो राक्षस के पीछे जंगल में दौड़ पड़ा, लेकिन बंडाई ने बांस की मजबूत लकड़ियों से उसे फंसा लिया। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी राक्षस ने फिर से नरक की घंटियां बजानी शुरू कर दी। बंडाई ने एक पल के लिए पीछे देखा, लेकिन जब उसने दोबारा सामने देखा तब ह्याकीमारू गायब था। अगले ही पल वो आसमान से नीचे गिरा और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मरने से पहले बंडाई एक बार फिर अपने खूबसूरत रूप में लौट आई। तब उसे एहसास हुआ कि 12 राक्षसों में से एक उसे बलि चढ़ाने में नाकाम रहा था, लेकिन वो कुछ और कह पाती। उससे पहले ही ह्याकीमारू ने उसकी खोपड़ी में तलवार घुसा दी और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद राक्षस कुछ देर तक नरक की घंटियां बजाता रहा और फिर राख बनकर बिखर गया। उधर डोरोरो जमीन पर कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे वहां हजारों सोने के सिक्के दबे हुए मिले। ये वही धन था जो बंडाई उन यात्रियों को मारकर लूटती थी। तब गांव के मुखिया ने सच बताया। उसने कहा कि उनके गांव के जिंदा रहने का यही एक तरीका था, इसलिए उसने सोने के बदले अपनी जिंदगी राक्षसों को बेच दी थी। उसी समय 12 राक्षसों में से 2 और राक्षस मारे गए। इससे ह्याकीमारू का तंत्रिका तंत्र वापस लौट आया और वो फिर से सुनने लगा। उस रात जंगल में हर तरफ से आने वाली आवाजें उसे परेशान करने लगी। जानवरों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और हवा की गूंज, सब कुछ एक साथ उसके कानों में पड़ रहा था। लेकिन डोरोरो को समझ नहीं आया कि जब चारों तरफ शांति है तब ह्याकीमारू आखिर क्या सुन रहा है। इसलिए उसने उसके कानों पर कपड़ा बांध दिया ताकि आवाजें थोड़ी कम हो जाएं। फिर उसने सलाह दी कि जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक किसी राक्षस का शिकार नहीं करेंगे। लेकिन तभी ह्याकीमारू को जंगल में एक भयानक दानव की मौजूदगी महसूस हुई। उसी वक्त एक विशाल पक्षी उनके ऊपर से उड़ता हुआ निकला। तुरंत ह्याकीमारू ने अपनी तलवार निकाल ली। जैसे ही वो दानव दोबारा उसकी तरफ झपटा, वो किसी तरह उसके हमले से बच गया। लेकिन कुछ ही पल बाद वो विशाल पक्षी फिर लौट आया और लगभग उसे अपने पंजों में उठा ही लिया। उसी दौरान गिरते हुए पत्तों की आवाजों ने उसका ध्यान भटका दिया। इसका फायदा उठाकर पक्षी ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। जब वो दोबारा हमला करने लौटा तब ह्याकीमारू ने अपनी तलवार से उसे घायल कर दिया, लेकिन पक्षी उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर ह्याकीमारू ने उसे और भी गहरा घाव दे दिया। लेकिन जब वो विशाल पक्षी आखिरी वार करने के लिए वापस लौटा तभी मियो वहां आ पहुंची। उसने एक ही पल में उस पक्षी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी समय डोरोरो ने देखा कि ह्याकीमारू कहीं खोया हुआ सा लग रहा था। उसने उसे झकझोर कर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो लगभग पूरी तरह खाली हो चुका था। अगली सुबह जब ह्याकीमारू की आंख खुली तो उसे किसी की मीठी गाने की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए नदी तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि गाना गाने वाली एक लड़की है। उसकी आत्मा की पवित्र चमक ह्याकीमारू को उसकी तरफ खींचने लगी। जब उसने उसे छूने की कोशिश की तब लड़की को एहसास हुआ कि वो अंधा है, लेकिन अगले ही पल ह्याकीमारू उसकी बाहों में लगभग बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी लड़की की नजर डोरोरो और मियो पर पड़ी और उसने सोचा कि शायद ये दोनों उसके साथी हैं। कुछ देर बाद सब लोग एक पुराने और टूटे हुए मंदिर में पहुंचे। वहां उन्हें एहसास हुआ कि ह्याकीमारू अपनी चोटों की वजह से बहुत बीमार है। तब मियो ने कहा कि शायद अब वो धीरे धीरे एक असली इंसान बनना शुरू कर रहा है। जब मियो वहां पहुंची तो उसने उनसे कहा कि ह्याकीमारू के ठीक होने तक वो यहीं रुक सकते हैं। इसके बाद उसने उन अनाथ बच्चों से भी मिलवाया जिनकी वो देखभाल करती थी। उसी समय वो सारे बच्चे उनके सामने आ गए। मियो ने बताया कि ये सभी बच्चे युद्ध के बचे हुए अनाथ हैं। तभी ताहोमारू ने जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसने बाकी बच्चों को बाहर जाने के लिए कहा और मियो से बोला कि रात की ड्यूटी पर जाने से पहले थोड़ा आराम कर ले। उस दिन बाद में डोरोरो ने ताहोमारू से मिलने का फैसला किया। उसने कहा कि वो उसके काम में मदद करना चाहता है, लेकिन लड़के ने उसकी बात ठुकरा दी। उसने कहा कि वो अपनी बहन मियो की तरह मेहनत करना चाहता है। इसी बीच डोरोरो ने देखा कि मियो कहीं जाने की तैयारी कर रही है। उसने बताया कि वो जंगल में एक सुरक्षित रास्ता ढूंढने जा रही है और बाद में वापस लौट आएगी। उधर डायगो के गांव में एक संदेशवाहक आया। उसने बताया कि साकाई कबीला उनकी सीमा पर इंतजार कर रहा है। साथ ही कई हफ्तों से बारिश न होने की वजह से गांव में खाने की कमी भी होने लगी है। तभी नुई वहां आई और बोली कि अतीत फिर से खुद को दोहराने लगा है। उधर मंदिर में मियो ने ह्याकीमारू को देखने का फैसला किया, लेकिन उसके पास पहुंचते ही उसे पता चला कि ह्याकीमारू तेज बुखार में जल रहा है। ये देखकर उसे समझ आ गया कि उसे दवा की जरूरत है। इसलिए उसने वादा किया कि रात का काम खत्म करके लौटते समय वो उसके लिए दवा लेकर आएगी। उसी दौरान जब मियो गाना गाने लगी तब ह्याकीमारू मन ही मन चाहता था कि वो कहीं न जाए, वो हमेशा उसके पास ही रहे। उधर जंगल में मियो को एक छोटी नदी के पास जाने का रास्ता मिल गया। उसे लगा कि ये जगह मियो और अनाथ बच्चों के रहने के लिए कहीं ज्यादा सुरक्षित होगी, लेकिन तभी उसे जमीन के अंदर एक गहरे गड्ढे में राक्षस की मौजूदगी महसूस हुई और उसे समझ आ गया कि ये जगह उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी वो सोच रही थी। अगले दिन जब मियो वापस मंदिर लौटी तो उसने देखा कि ह्याकीमारू बाहर उसका इंतजार कर रहा है। फिर उसने उसे वो दवा दी जो वो
साथ लाई थी, लेकिन ह्याक्कीमारू दवा लेने के बजाय उसे गाने के लिए कहने लगा। तब डोरोरो ने कहा कि शायद उसकी आवाज ह्याक्कीमारू के मन को फिर से जगा सकती है। जैसे ही मियू गाना गाने लगी, मियू भी वहाँ वापस आ गई। सब लोग अंदर बैठ गए और उसने जंगल में मिली उस जगह के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर युद्ध शुरू हो गया तो वहाँ छिपना सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन उसने ये भी बताया कि उस इलाके में एक बहुत बड़ा राक्षस पहले से रहता है और जब तक वो जिंदा है तब तक वहाँ रहना सुरक्षित नहीं होगा। उसकी बात सुनते ही ह्याक्कीमारू तुरंत जंगल की तरफ चल पड़ा। डोरोरो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। जब मियू ने देखा कि ह्याक्कीमारू अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ है तो उसने उसका साथ देने का फैसला किया। इस तरह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। उनके जाने के बाद मियू ने बताया कि वो युद्ध की तैयारी कर रहे दोनों गांवों के लिए काम करती है। उसने कहा कि ज्यादा पैसे कमाने का यही सबसे तेज तरीका है, लेकिन बच्चों को ये काम बहुत खतरनाक लगा। इसलिए डोरोरो ने वादा किया कि अगर वो कभी मुसीबत में फंस गई तो वो उसकी रक्षा करेगा। उस शाम डोरोरो उसका पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि मियू का काम सैनिकों का मनोरंजन करना है। ये देखकर डोरोरो बहुत दुखी हो गया। उसे समझ आया कि मियू हर दिन कितनी मुश्किलें सहती है। उधर दूसरी तरफ ह्याक्कीमारू और मियू उस विशाल गड्ढे तक पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने राक्षस को देखा, ह्याक्कीमारू ने अपनी तलवारें निकाल ली, लेकिन मियू को एहसास था कि वो अभी भी अपनी चोटों से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। इसलिए उसने ह्याक्कीमारू को समझाने की कोशिश की कि पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, उसके बाद उस राक्षस का सामना करना। लेकिन तभी वो राक्षस जमीन को खोदते हुए अंदर घुसने लगा और उसके चारों तरफ की रेत भंवर की तरह घूमकर सबको गहरे गड्ढे में खींचने लगी। चट्टानों से छलांग लगाते ही ह्याक्कीमारू सीधे राक्षस की तरफ झपटा, जबकि मियू ने पीछे से उस पर वार किया। इस हमले की वजह से राक्षस का ध्यान बंट गया। बस इसी मौके का फायदा उठाकर ह्याक्कीमारू ने उसकी खोपड़ी में अपनी तलवार घोंप दी, लेकिन राक्षस ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसे जमीन के अंदर गहराई तक घसीटने लगा। खुशनसीबी से मियू ने समय रहते उसे बचा लिया, लेकिन तभी ह्याक्कीमारू दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। राक्षस उसका आधा पैर खा चुका था। उस रात जब डोरोरो वापस मंदिर लौटा तब उसकी मुलाकात मियू और ह्याक्कीमारू से हुई। जैसे ही उसकी नजर ह्याक्कीमारू के कटे हुए पैर पर पड़ी, वो सदमे से वहीं गिर पड़ा। तब मियू ने उसे बताया कि वो पैर राक्षस खा गया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ह्याक्कीमारू दर्द की वजह से कराह रहा है। ये देखकर मियू ने कहा कि अब उसे बोलने की शक्ति भी वापस मिलने लगी है। अगली सुबह जब मियू मंदिर पहुंची तो उसने ह्याक्कीमारू को घायल हालत में देखा। वो हैरान रह गई कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था, लेकिन मियू ने उसे भरोसा दिलाया कि वो इस चोट से बच जाएगा। जब मियू उसके घाव साफ कर रही थी तब डोरोरो की नजर उसके शरीर पर बने घावों और निशानों पर पड़ी। उन्हें देखते ही उसे पिछली रात का देखा हुआ सब कुछ याद आ गया और वो वहाँ से भाग गया। कुछ मिनट बाद ताहोमारू ने उसे ढूंढ लिया और पूछा कि वो अचानक वहाँ से क्यों चला आया, लेकिन डोरोरो ने तय कर लिया था कि वो जो कुछ देख चुका है उसका जिक्र किसी से नहीं करेगा। फिर उसने ताहोमारू से पूछा कि क्या उसने कभी मियू को काम करते देखा है। इस पर ताहोमारू ने बताया कि उसकी जिम्मेदारी बाकी बचे अनाथ बच्चों की देखभाल करना है और वो सब सिर्फ मियू के त्याग की वजह से ही जिंदा है। उधर डाइगो के महल में ताहोमारू जिद करने लगा कि उसे भी युद्ध के मैदान में भेजा जाए, लेकिन डाइगो ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा कि वो अभी सिर्फ एक बच्चा है और अपनी माँ के पास जाकर अपनी छोटी तलवार से खेलना सीखे। ये सुनकर ताहोमारू और भी ज्यादा नाराज हो गया। उसे हमेशा लगता था कि उसकी माँ नुई उसे नहीं बल्कि ह्याक्कीमारू को ज्यादा प्यार करती है। इसी वजह से उसके मन में बचपन से ही एक खालीपन और जलन भरी हुई थी। तभी नुई वहाँ आ गई। ताहोमारू ने उससे अपनी तलवारबाजी देखने की विनती की, लेकिन नुई अपने ही विचारों में खोई हुई थी और उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये देखकर ताहोमारू को एहसास हुआ कि जन्म से लेकर आज तक उसकी माँ बस दिखावे के लिए उसकी परवाह करती रही है। उसका मन कहीं और अटका हुआ है। तब उसके मन में सवाल उठा कि आखिर उसकी माँ किसके बारे में इतनी चिंता करती रहती है। उसे पूरा यकीन हो गया कि नुई उससे कोई बड़ा राज छिपा रही है और उसने ठान लिया कि एक दिन वो उस सच का पता जरूर लगाएगा। उधर मंदिर में ह्याक्कीमारू के दिमाग में बार बार उसी राक्षस के साथ हुई लड़ाई की यादें घूम रही थी। वो फिर से जंगल की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उठकर चलने लगता है अपनी गंभीर चोट की वजह से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन मियू तुरंत ह्याक्कीमारू को सहारा देने के लिए उसके पास पहुंच गई। उसे शांत करने के लिए उसने उससे बात करने की कोशिश की। वो चाहती थी कि ह्याक्कीमारू कुछ बोले, लेकिन उसे पता चला कि वो अभी भी एक शब्द तक नहीं बोल पा रहा था। इसलिए मियू उसके लिए गाना गाने लगी। उधर मियू उन दोनों को दूर से देख रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि मियू की आवाज ह्याक्कीमारू की आत्मा के अंदर उभर रही राक्षसी शक्ति को शांत कर रही है। ये देखकर वो वहाँ से जाने लगा। जाते जाते उसने डोरोरो से कहा कि फिलहाल वो जंगल के आसपास ही रहेगा। साथ ही उसने चेतावनी दी कि ह्याक्कीमारू के अंदर जल रही राक्षसी आग एक दिन उसे सचमुच का राक्षस बना सकती है। उस शाम जब मियू काम पर जाने लगी तो उसने डोरोरो से कहा कि उसने पिछली रात उसे देख लिया था। फिर उसने बताया कि वो जो करती है वही उन सबके जिंदा रहने का एकमात्र सहारा है। ये सुनकर डोरोरो ने उसे माफ कर दिया। उसने कहा कि वो गलत नहीं है बल्कि वो बहुत बहादुर है, क्योंकि वो बाकी बच्चों के लिए खुद की खुशियां कुर्बान कर रही है। ये सुनकर मियू मुस्कुरा दी। उधर डोरोरो खुशी खुशी मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसके मन का बोझ हल्का हो गया है। मंदिर में
ह्याक्कीमारू लकड़ी को तराश कर अपने टूटे हुए पैर की जगह नया पैर बना रहा था, लेकिन डोरोरो ने उसे खाना खिलाने का फैसला किया। उसने कहा कि ताकत वापस पाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। फिर उसने मन ही मन दुआ की कि ह्याक्कीमारू कभी राक्षस न बने, क्योंकि इस दुनिया में उसका एकमात्र दोस्त वही था। अगली सुबह तक ह्याक्कीमारू ने अपना लकड़ी का पैर तैयार कर लिया था। अब वो फिर से तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। उधर अनाथ बच्चे उसकी तलवार वाली भुजाओं को देखकर हैरान थे। फिर वो उसे कुछ छिपी हुई तलवारें दिखाने ले गए। ताहोमारू ने बताया कि उन्हें ये तलवारें युद्ध के मैदान से मिली थी। उसी समय मियू अपने काम पर जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में इशिकावा कबीले के एक सैनिक ने उसे देख लिया। उसे शक हुआ कि शायद मियू कोई जासूस है। उस रात जब सारे बच्चे सो चुके थे, डोरोरो को एहसास हुआ कि ह्याक्कीमारू मंदिर में नहीं है। तुरंत उसे समझ आ गया कि वो फिर से उस राक्षस से लड़ने गया है। उधर उस विशाल गड्ढे के पास ह्याक्कीमारू अपनी तलवारें निकालकर लड़ाई के लिए तैयार खड़ा था। जैसे ही वो गड्ढे के अंदर उतरा, राक्षस ने अपने पंजों से हमला शुरू कर दिया, लेकिन ह्याक्कीमारू उसके हर वार से बचता चला गया। उसी समय तेज बारिश भी शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान राक्षस ने एक बार फिर उसका पैर काट डाला, लेकिन ह्याक्कीमारू ने तुरंत अपनी तलवार उसके मुंह के अंदर घोंप दी। फिर वो बहुत ऊंची छलांग लगाकर ऊपर पहुंचा और एक ही वार में राक्षस का अंत कर दिया। उसी पल बारिश रुक गई और डायगो की मूर्ति बीच से फट गई। जब मियू मंदिर पहुंची तो ताहोमारू ने उसे बताया कि ह्याक्कीमारू राक्षस से लड़ने गया है। ये सुनते ही वो तुरंत उसकी तरफ भागी, लेकिन उसी समय इशिकावा कबीले के कई सैनिक वहां पहुंच गए और वो उसका पीछा करते हुए मंदिर तक आ गए। उधर ह्याक्कीमारू और डोरोरो वापस लौट रहे थे। डोरोरो अपने दोस्त का पैर वापस देखकर बहुत खुश था, लेकिन तभी ह्याक्कीमारू को कुछ अजीब महसूस हुआ। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि मंदिर आग की लपटों में घिर चुका है और सैनिक वहां मौजूद अनाथ बच्चों को बेरहमी से मार रहे हैं। जब डोरोरो वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सारे दोस्त मारे जा चुके थे। सैनिकों के सरदार ने उससे पूछा कि कहीं वो भी जासूस तो नहीं है। उसने कहा कि मियू को दुश्मन के शिविर में जाते हुए देखा गया था, इसलिए उन्हें लगा कि वो उनकी जानकारी दुश्मनों तक पहुंचा रही है। ये सुनकर डोरोरो तुरंत मियू को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन सैनिकों के सरदार ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी ह्याक्कीमारू ने एक ही वार में उसका हाथ काट डाला। ये देखते ही बाकी सैनिकों ने ह्याक्कीमारू को चारों तरफ से घेर लिया। उसी पल ह्याक्कीमारू को एहसास हुआ कि मियू मरने वाली है। ये सच जानकर उसके अंदर का गुस्सा फट पड़ा। उसने सबसे पहले सामने खड़े सैनिक को मार गिराया, फिर पागलों की तरह बाकी सैनिकों पर टूट पड़ा। गुस्सा, दर्द और बदले की आग उसके होश पर हावी हो चुकी थी। कुछ ही देर में वो एक खूनी तूफान बन गया। ये सब देखकर डोरोरो को मियू की चेतावनी याद आ गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं ह्याक्कीमारू सचमुच राक्षस न बन जाए, इसलिए उसने उसे रोक लिया। ठीक उस समय जब वो सैनिकों के सरदार को मारने वाला था, मौका मिलते ही सरदार वहां से भाग निकला। इसके बाद डोरोरो ने एक छोटी सी थैली निकाली। उसने बताया कि उसके अंदर धान के बीज हैं। ये मियू का सपना था। वो चाहती थी कि एक दिन बच्चों के लिए अपना धान का खेत बनाए, ताकि वो सबको पेट भरकर चावल खिला सके। आखिर युद्ध खत्म होने के बाद उन बच्चों ने जले हुए चावल के टुकड़ों के अलावा कभी कुछ नहीं खाया था। फिर डोरोरो ने वो थैली ह्याक्कीमारू को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना और मियू के सपने को कभी मत भूलना। ये बातें सुनने के बाद ह्याक्कीमारू ने अपनी जिंदगी का पहला शब्द बोला। उसने धीरे से कहा, मियू। इसके बाद दोनों ने मंदिर में मारे गए सभी लोगों को सम्मान के साथ दफना दिया। फिर वो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। अब उनके दिलों में बस मियू की मीठी आवाज गूंजती रहती थी। उसका गाना ही उन्हें अपनी दुख भरी जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। रात होने पर डोरोरो ने ह्याक्कीमारू से पूछा कि क्या उसे भूख लगी है, लेकिन ह्याक्कीमारू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मियू के सपने वाली बीजों की थैली को कसकर पकड़े रहा। कुछ देर बाद डोरोरो को जंगल के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लगा कि शायद कोई प्रेमी जोड़ा झाड़ियों के पीछे मिल रहा है। ये सोचकर वो चिढ़ गया और पेड़ों की तरफ पत्थर फेंकने लगा, लेकिन तभी ऊपर से एक टोकरी गिरते गिरते उसके सिर पर आ लगी। उसी समय उसकी नजर सामने मौजूद एक विशाल मकड़ी पर पड़ी। मकड़ी को देखते ही ह्याक्कीमारू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। एक ही पल में उसने उसके जाल काट दिए और ऊपर छिपा एक आदमी नीचे गिर पड़ा। लेकिन डोरोरो को लगा कि शायद ह्याक्कीमारू का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि अगले ही पल वो सीधे उस राक्षस पर टूट पड़ा। उसने एक वार में उसे घायल कर दिया, लेकिन राक्षस ने तुरंत जाला फेंककर ह्याक्कीमारू को पेड़ से बांध दिया और वहां से भाग निकला। उस रात बाद में जब दोनों को एक गांव दिखाई दिया तो डोरोरो ने सुझाव दिया कि रात वहीं बिताई जाए। उधर वो राक्षसी मकड़ी भी सोच रही थी कि ये जगह उसके लिए आराम करने और ताकत वापस पाने की सबसे अच्छी जगह होगी। जब ह्याक्कीमारू और डोरोरो गांव पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अंदर जाने के लिए अनुमति पत्र जरूरी है। एक पहरेदार ने उन्हें बताया कि गांव में कोई रहस्यमयी अपहरणकर्ता लोगों को उठाकर ले जा रहा है। अगली सुबह एक गांव वाले की नजर सड़क किनारे बैठी एक बीमार औरत पर पड़ी। असल में वो वही राक्षसी मकड़ी थी जिसने इंसानी रूप धारण कर लिया था। जैसे ही आदमी उसके पास आया, उसने डरने का नाटक किया और उसे दूर हटाने लगी, लेकिन आदमी ने देखा कि वो बीमार है, इसलिए उसने उसे अपने घर चलने का निमंत्रण दिया और कहा कि वो उसे खाना देगा। राक्षसी औरत ने सोचा कि ये उसके लिए अच्छा मौका है। वो आराम से उसकी जीवन शक्ति चूस सकती है और उसे खाली खोल की तरह छोड़ सकती है। घर पहुंचने पर उस आदमी ने अपना नाम याजिरो बताया। फिर उसने पूछा कि उसका नाम क्या है। जब उसने कहा कि उसका कोई नाम नहीं है, तब याजिरो ने उसका
नाम ओही रख दिया। उसे लगा कि ओही बहुत भूखी है, इसलिए उसने उसके सामने चावल का एक कटोरा रख दिया। चावल खाते ही ओही हैरान रह गई, उसे वो बेहद स्वादिष्ट लगे। फिर याजिरो ने पूछा कि वो कहाँ से आई है। इस पर ओही ने उसे अपने काम से काम रखने को कहा। उसने बताया कि जैसे ही उसकी ताकत वापस आ जाएगी वो इस जगह को छोड़कर चली जाएगी। कुछ देर बाद याजिरो बाहर जाने लगा। उसने कहा कि वो अंधेरा होने पर वापस आएगा। उसे देखकर ओही को लगा कि ये आदमी बाकी इंसानों से बिल्कुल अलग है। उस रात जब याजिरो वापस लौटा तो उसने देखा कि ओही की हालत पहले से और खराब हो गई है। उसने पूछा कि क्या उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। उसी समय उसे एक तिलचट्टा दिखाई दिया, लेकिन उसे मारने की बजाय वो उसे उठाकर बाहर छोड़ आया। ये देखकर ओही हैरान रह गई। उसने सोचा कि आखिर कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा, बाकी लोग तो बिना सोचे उसे कुचल देते। तब याजिरो ने कहा कि हर जिंदगी की अपनी कीमत होती है। उसकी ये बात ओही के दिल को छू गई। उसने कहा कि उसने आज तक उसके जैसा इंसान कभी नहीं देखा। लेकिन उस रात जब दोनों सो रहे थे तब ओही धीरे धीरे रेंगते हुए याजिरो के पास पहुंची। वो उसकी जीवन शक्ति चूसना चाहती थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे इंसानी जान नहीं बल्कि खाना चाहिए। इसलिए वो वापस गई और अपना बचा हुआ भोजन खा लिया। फिर वापस आकर सो गई। अब उसे लगने लगा था कि याजिरो कोई बहुत खास इंसान है और वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। अगली सुबह डोरोरो गांव में घूम घूम कर जानकारी जुटाते जुटाते थक चुका था। वो सोच रहा था कि आखिर वो मकड़ी कहाँ छिपी हुई है। लेकिन उसी दिन बाद में उसे पता चला कि गांव का एक और आदमी गायब हो गया है। ये बात उसकी समझ से बाहर थी, क्योंकि कहीं भी किसी राक्षस के होने का कोई सबूत नहीं था। उस रात याजिरो ने देखा कि ओही की हालत और बिगड़ गई है। उसने कहा कि गांव में कोई वैद्य या डॉक्टर नहीं है, ऊपर से गांव छोड़ने के लिए यात्रा अनुमति पत्र भी चाहिए। इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसे चोरी छिपे गांव से बाहर निकाल देगा। उधर ह्याक्कीमारू और डोरोरो रात के खाने में घास पत्ते चबा रहे थे। डोरोरो ने मजाक में कहा कि अगर वो ज्यादा दिन इस गांव में रहे तो भूख से जरूर मर जाएंगे। उसी समय याजिरो और ओही गांव के गुप्त रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में उनकी मुलाकात ह्याक्कीमारू और डोरोरो से हो गई। उन्हें देखते ही ओही का चेहरा बदल गया। वो समझ गई कि ये दोनों उसे पहचान चुके हैं और उसके मन में एक ही सवाल उठा, क्या ये दोनों उसका शिकार करने के लिए यहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन इससे डोरोरो को तुरंत समझ आ गया कि ओही ही वो राक्षसी मकड़ी है। उसने तुरंत ह्याक्कीमारू को उस पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन तभी याजिरो उसके सामने आकर खड़ा हो गया।